क्या सोचा था? कांति भाई अब लौट के नहीं आएगा, ऐसा गलत। जब तक कांति भाई आदिवासी तुमको तोड़ेगा नहीं और हमारे आदिवासी को जोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं। ये दो जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं तमाम महापुरुष के जो आदिवासियों के लिए लड़े और उनको अधिकार दिलाए, उन सभी को नमन करते हुए मैं मेरे छोटे भाई जगदीश पांडव को नमन करना चाहूंगा, क्योंकि आज उदयपुर के जनजागरण में अमित खराड़ी, जगदीश पांडव और पूर्व में जो आपका जिला नहीं था, जिला बना जीतू कटारा और सलूमर और अन्य साथी नाम लेने से क्या होता है, दूसरे साथी नाराज हो जाते हैं। उन सभी को मैं आभार करना चाहता हूं कि आपने जो हमसे बातें सुनकर जनजागरण किया और लोगों को जगाया, उसके लिए आप सभी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम लोग जो आरक्षण की मांग करें, महारानी की मांग करें, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले यह आरक्षण क्यों है, किस हिसाब से मिला है, इस पे फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि ये यहाँ बोलने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। आदिवासी हो चाहे दलित हो चाहे कोई भी आरक्षण वर्ग का व्यक्ति हो, उसको आरक्षण आर्थिक आधार पे नहीं मिला है। आर्थिक आधार पे मिलता तो आपके जनरल वर्ग भी आरक्षित हो जाते। उनको 10% मिला हुआ बात अलग है, वो गैर संवैधानिक है, लेकिन जो आरक्षण हमको मिला है, ये आरक्षण हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारी वेशभूषा, हमारी बोली के आधार पे आरक्षण मिला हुआ है। और आज की तारीख में हम जितने भी लोग हैं जो आदिवासी कहते हैं अपने आप में, वो इस संस्कृति को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। इसलिए जो आरक्षण विरोधी लोग हैं वो चाहते हैं कि आदिवासी अपनी संस्कृति खत्म कर दे और उस संस्कृति में आ जाए। वो क्या कहते हैं, आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं। क्या घंटा मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं? आदिवासियों का आरक्षण कम करना चाहते हैं वो लोग। और आप भी आपको कहना चाहता हूं मैं, ये इतना बड़ा पन्ना दिया है, 34 पॉइंट है, और इस पॉइंट को पढ़ के भी अगर आपका दिमाग तीर में लगा नहीं, तो आने वाले समय में आप पीठ दिला जाओगे। लोग आपके पीछे पड़े खत्म करने के लिए। इसलिए था भाई खड़े मत होना, पास ही बैठे पकड़ के बैठना। आपके आजू-बाजू पुलिस प्रशासन है, उसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह आरक्षण न तो कांग्रेस ने दिया, न बीजेपी ने दिया, न किसी और ने दिया, न नई पार्टी ने दिया, किसी पार्टी वालों ने नहीं दिया। यह आरक्षण हमारे आदिवासी महापुरुषों ने लड़ झगड़ कर अंग्रेजों से लिया है, और यह आरक्षण 1874 से मिला हुआ है हमको। उससे पहले भी आरक्षण हमारा था। और कहते हैं कि आरक्षण 23,000 होने के बाद मिला। ये देखो झूठी बातें करते हैं, इसे जुमला फेंकते हैं कि 15 करोड़ आपके खाते में दे दूंगा, घंटा ही नहीं दिया। आप लोग ताली बजा लो, बजाओ, हमारा क्या लेना भाई। मैं इस पर्चे में से ही बात उठा के बताऊंगा आपको कुछ। अपनी बात खत्म करने से पहले थोड़ा घंटी बंद बजाना भाई, क्योंकि पीछे व्यक्ति है, बोलने वाले सांसद हैं, एमएलए हैं, शायद 2 एमएलए और आने वाले हैं, लेडीज हैं,
और पूर्व संयोजक बीपीएमएम के भी हैं, लेकिन इस का बीज बोने में हमने बहुत सारा मेहनत किया है। आज जो आपके सामने बोल रहा हूँ वो भी मैं आधा शरीर लेके बोल रहा हूँ। आप सब जानते हैं जगदीश के साथ में 7 साल हमारा एक्सीडेंट हुआ था और मैं भी अधमरा था 7 दिन के लिए। और उस समय ये बैठे आपके बीच में राजकुमार जी तत्काल हॉस्पिटल में आए और सारे को बुलाया और हमारा इलाज करवाया। तो आपकी बीच में मैं जिंदा हूँ, प्रकृति ने कुदरत ने इसे जिंदा रखा। हो सकता है वो आपके हमारे मार्फत से कुछ काम करवाना चाहती है। अधूरे रह गए हैं वो वाले। मैं सबसे पहले ये जो 9 नंबर का पॉइंट है, ये जिलेवार पॉइंट में मैं नहीं बोलूंगा। ये संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र एक जोन है, एक राज्य है, आंशिक रूप से राज्य है ये, और प्रदेश का पार्ट है। उसके अंदर जितने भी खनिज, माइंस, मार्बल, रेती जितने भी निकलते हैं वो सारे के सारे प्रभुत्व और एकाधिकार किसका है? किसी आदिवासी का है क्या? किसी का नहीं है। तो रेत भी आदिवासी निकाले, पत्थर भी आदिवासी निकाले, सोना भी आदिवासी निकाले, जावर माइंस में जो भी सोना निकाल कर आदिवासी के नीचे सारा खोखला कर दिया है। ऐसी खानों के अंदर जो भी सोना निकलता है वहां तो सबसे पहले हम निकालने नहीं देंगे। अगर सरकार चाहती है निकालना है तो आदिवासी सोसाइटी बनाकर उसको अधिकार दिए जाए और आप में बैठे हुए तमाम लोग वो सोना निकाल कर सरकार उससे खरीदे। ये आरक्षण भी हमको मिलना चाहिए। ये बात इस पर्चे में लिखी हुई है, लेकिन किसने पढ़ी नहीं है, समझा नहीं है। इसके बाद में आपका 16 नंबर का पॉइंट है। 16 नंबर का पॉइंट ये है कि 6ठी अनुसूची में जिले को स्वायत्त परिषद, अपन बोलते हैं डीसीसी और ऑटोनोमस, और हमने बना रखा है पहले से भील ऑटोनोमस काउंसिल और पूर्वोत्तर राज्य में बोडो ऑटोनोमस काउंसिल, ऐसे स्वायत्त परिषद है। तो हमने ऐसा कुछ आंशिक लागू अपने फांसी अनुसूची में सीधे तरीके से हो जाते 6ठी वाले अनुसूची वाले, लेकिन संपूर्ण अधिकार हमको चाहिए। इसलिए आदिवासी इलाके में जितने भी जिले पड़ते हैं, उदयपुर जिला भील स्वायत्त परिषद, डूंगरपुर जिला भील स्वायत्त परिषद, बांसवाड़ा भील जिला स्वायत्त परिषद, सोलंबर जिला स्वायत्त परिषद, प्रतापगढ़ हो, सिरोही हो, और आने वाले समय में जो भी जिले इसके अंदर जुड़े उसके अंदर सारा अधिकार मिले, ताकि उससे ये पता चले कि इस इलाके में कितने खनन निकल रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है और कहां खर्च कर रहा है। वो जिला स्वायत्त परिषद पंचायत से लेके एमपी तक के आने वाले बजट पर अपना शिकंजा कसे और सही तरीके से वो खर्च हो, ये भी हम लोग इस पर्चे में लिखा हुआ है। इसलिए आदिवासी इलाके में भील स्वायत्त परिषद बनना चाहिए, तो हमको आरक्षण बहुत जल्दी मिल सकता है। ये बात इसमें लिखी हुई है। और आपको 25वां पॉइंट और है। 25वां पॉइंट ये है, जनगणना वाला है। 1871 में जनगणना का मेमोरेंडम बना था और 1881 में जनगणना स्टार्ट हुई, और उसमें हमको एनिमिस्ट, आपका ट्राइबल, ट्राइब, अबोरिजिनल, इंडिजिनस, ये सारे शब्दों से हमको नवाजा गया। तो हम चाहते हैं देश भर में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोलम की स्थापना हो। पूर्व की बात ही, नया नहीं मांग रहे हम लोग। और जो लोग, जो सांसद बार बार धर्म का अलग रखते हैं, फलाना टेम का मकड़ा, तुम्हारा भरा हुआ आवेदन पत्र पढ़ो, उसके अंदर हिंदू धर्म के ऊपर आपने लागू नहीं होता, क्रॉस नहीं होता, क्यों मार रखा है? कौन सांसद को कह रहा होता है मैं आपको?
किसी सांसद को कह रहा हूँ डूंगर, ये आपके डूंगरपुर ग्रामीण राजकुमार जी है, उदयपुर सांसद को कह रहा हूँ कि आपके आवेदन पत्र में हिंदू धर्म वाला क्रॉस क्यों मार रखा है? लागू नहीं होता, मार रखा है। और सारे हमारे जो आदिवासी नहीं जानते उनको कहते हैं ये वो ठेकेदार नागरा भूरत भरा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो अपलोड करते से ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।